4 को 10 पाई बाई 4 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो। और कुछ भी भारी तो है नहीं इसमें, इजी एकदम बिल्कुल। देखो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 30 डिग्री हो गया ना ये, तो ये हो गया 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। ये कोस पाई बाई 3 यानी कि कोस 60 डिग्री है, ये कोस 60 डिग्री भी 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर। और 10 पाई बाई 4 यानी कि 10 45 डिग्री, तो ये होता है 1 यानी कि 1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये बन गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। 1/4 प्लस 1/4 हो गया 2/4 माइनस 1। 2/4 होता है 1/2, 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था, उसको देखो। एग्जाम्पल 6, प्रूव दैट, एग्जाम्पल 6, प्रूव दैट cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स इंटू cot 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, cot 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स और प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, cot 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। cot 3 पाई बाई 2, cot 3 पाई बाई 2 माइनस है यहाँ पर, फिर देख लेते हैं cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, और हमें इसको प्रूफ करना है कि दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, अब 3 पाई बाई 2 इनटू ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो sin x तो बनेगा ही बनेगा। और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा जा रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, तो प्लस का ही रहेगा, क्योंकि cos जो है ये क्वेश्चन है, फिर से सुन लो, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये प्लस sin x। cos 2 पाई प्लस x, cos x ही रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो प्लस का रहेगा, इनटू cot 3 पाई बाई 2 माइनस x, tan x बन जाएगा, tan x। अब ये 3 पाई बाई 2 माइनस x कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है, और थर्ड में कोट और tan पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्लस का ही रहा। और ये कोट 2 पाई प्लस x फर्स्ट में जाएगा, रहेगा कोट x, तो प्लस का रहेगा कोट x, ठीक है। तो ये बाहर sin x इंटू cos x, तो एज इट इज sin x इंटू cos x, इसे भी sin cos में चेंज कर लेते हैं, तो sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x, sin x इंटू cos x, एलसीएम आ गया cos x इंटू sin x, और ये हो गया यहाँ पर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। sin x cos x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है, यही हमें प्रूफ करना था। तो बच्चों होपफुली हमने एलाइड एंगल्स पे काफी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। जबकि आपको एक एंगल दिया जाता है, उसके ऊपर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑपरेट किया जाता है, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब इसका कन्वर्स पार्ट की तरफ चलते हैं, कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एंगल बताना है, तो आप कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो देखते हैं। If sin theta is suppose 1/2, if sin theta is 1/2 and theta belongs to 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, then find theta, find theta, ये है क्वेश्चन।
अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है और थीटा 0 से 2 पाई में है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको ये कंडीशन नहीं दी होती तो ये क्वेश्चन तो आप लोग 10th क्लास में भी सोल्व कर सकते थे। साइन थीटा 1/2 है तो थीटा 30 डिग्री होगा, सीधी सी बात है। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा और अपने ब्रेन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, थोड़ा और सोचना पड़ेगा एक्स्ट्रा। क्या साइन थीटा 1/2 है मतलब पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो 0 से 2 पाई के बीच में इन चारों क्वाड्रेंट्स में अगर हम बात करें तो एक वैल्यू तो मुझे यहां मिलेगी और एक यहां मिलेगी थीटा की, क्योंकि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दो में नेगेटिव होता है। तो साइन तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 1/2 में थीटा की दो वैल्यू मिलेंगी, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आप इजीली लिख सकते हो π/6 हो जाएगी एक वैल्यू। ये तो आपको 10th क्लास से ही रटी हुई है। अब बात आती है कि ये दूसरी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी। दूसरी वैल्यू पहले तो मिल गई, पहली वैल्यू तो ये होगी π/6, ठीक है, ये π/6 हो गया। अब सवाल उठता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू कैसे मिलेगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के बच्चों दो तरीके हैं, ठीक है। अगर π/6 में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको 30 डिग्री लिख सकते हो फिलहाल। हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको रेडियन में लिखने की हैबिट होनी चाहिए। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में दो तरीके हैं, यानी कि या तो मैं ये जो एंगल है इसमें 90 डिग्री ऐड कर दूं, यानी कि 90 डिग्री प्लस थीटा करूं। तो 90 डिग्री प्लस थीटा जैसे ही करूंगा तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा। या ये जो 180 डिग्री है इसमें से इस थीटा को घटा दूं तो भी मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इन दोनों में से कौन सा तरीका ऑप्ट करना है। अगर आपने 90 डिग्री प्लस थीटा किया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। आपने रूल 2 में यही पढ़ा था। अगर 90 डिग्री प्लस थीटा या और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए कभी भी 90 प्लस थीटा तो नहीं करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचा, पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस π/6। तो दूसरी वैल्यू क्या बनी, 5π/6। इस बात को आसानी से ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको मालूम है कि साइन थीटा और साइन पाई माइनस थीटा एक ही बात होती है। साइन थीटा और साइन पाई माइनस थीटा एक ही बात होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू, अगर आप थीटा की वैल्यू यहां पर π/6 डाल रहे हो तो इसका मतलब साइन पाई माइनस π/6 मतलब साइन 5π/6। तो ये दोनों वैल्यू थीटा की इन दोनों वैल्यू पे π/6 पे भी और 5π/6 पे भी साइन बराबर रहता है। इसका मतलब इन दोनों के लिए ही अगर थीटा की वैल्यू आप π/6 एंड 5π/6 लेते हो तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1/2 आएगी, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एक ट्विस्ट पैदा कर दूं, क्या ट्विस्ट करूं कि भाई साइन थीटा की जगह कोस ले लेते हैं। कोस थीटा इक्वल टू 1/2। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से 2 पाई के बीच में ही, 0 से 2 पाई के बीच। तो अब ध्यान दो कि भाई कोस जो है वो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नहीं। तो इसका मतलब एक वैल्यू तो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी और एक फोर्थ में मिलेगी। तो कोस थीटा, एक तो थीटा इक्वल टू π/3 हो जाएगा, ये तो पता ही आपको, π/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस 60 डिग्री यही तो मिलेगा π/3। इस पे कोस π/3 की वैल्यू जो है वो 1/2 होगी। एक वैल्यू मुझे यहां पर मिलेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वो कौन सी वैल्यू होगी, दैट विल बी, ये क्या है 2 पाई, यहां पर 2 पाई हो जाता है ना पूरा ग्राउंड लगा के। तो 2 पाई में से ये π/3 घटा दो तो दूसरी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 पाई माइनस π/3, मतलब कितना हो गया 5π/3। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपने एलाइड एंगल में रूल पढ़ा था कि भाई साइन थीटा और साइन 2 पाई, सॉरी साइन नहीं, कोस की बात कर रहे हैं, कोस वाला क्वेश्चन है। कोस थीटा कोस 2 पाई माइनस थीटा बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोस π/3
और कोस 2 पाई माइनस पाई बाई 3 दोनों पे सेम वैल्यू मिलेगी। मीन्स कोस पाई बाई 3 और कोस 5 पाई बाई 3 दोनों पे सेम वैल्यू, मतलब 1/2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। थीटा की वैल्यू ये दो हो गई, एक पाई बाई 3 और एक 5 पाई बाई 3। अगर इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज और कर दें, भाई साइन में तो क्या था, फर्स्ट सेकंड में मिला, कोस में मिला फर्स्ट में और फोर्थ में। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलूं कि भाई अगर tan थीटा की वैल्यू 1 है, सपोज इफ tan थीटा इक्वल टू 1, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। फाइंड थीटा, तो एक वैल्यू तो पाई बाई 4 होगी। ठीक है, अब बात आती है कि tan थीटा 1 है, तो tan थीटा 1 में पॉजिटिव होगा tan फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो एक तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो यहां तक पाई हो जाता, पाई में थीटा ऐड कर दो, तो पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4 यानी कि 5 पाई बाई 4। वैसे भी आपको मालूम है कि tan थीटा और tan पाई प्लस थीटा इक्वल होते हैं, ये आपने एलाइड एंगल में पढ़ा है। तो tan थीटा इक्वल टू tan पाई प्लस थीटा, इसका मतलब tan पाई बाई 4 इज सेम एज tan पाई प्लस पाई बाई 4, यानी कि tan 5 पाई बाई 4, और इन दोनों पे ही वैल्यू tan की 1 होती है। तो ये एक सेकंड कन्वर्स पार्ट वाला क्वेश्चन था कि जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा गया उसके कोरस्पोंडिंग थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई में क्या होगी, ये आने वाले समय के लिए जो क्वेश्चन था, ये लास्ट के जो हमने 3 एग्जांपल लिए, ये आने वाले समय में जब हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, उसके लिए भी एक एसेंशियल पार्ट है ये, और इस चैप्टर के लिए तो है ही। ट्रिग्नोमेट्रिक